बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर हम फिज़िक्स क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स जो है वो कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ बॉडी इज़ प्लेस्ड at a distance 25 centimeter from a spherical mirror and its image is formed at a distance 5 centimeter behind the mirror. What will be its focal length? तो जो हमें डाटा दिया हुआ है उसमें हमें जो है ऑब्जेक्ट या बॉडी जो है उसका डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट या बॉडी के डिस्टेंस को हम पी से ज़ाहिर करते हैं। ठीक है, और पी से डिनोट करते हैं या ज़ाहिर करते हैं, और ये कितना दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद इमेज जो है, इमेज का डिस्टेंस जो है वो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये मिरर के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो जब इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है तब डिस्टेंस जो है वो हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और इमेज का जो डिस्टेंस होता है उसको क्यू से शो किया जाता है। ठीक है, क्यू इज़ इक्वल टू -5। और रीज़न इसका क्या है, क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है इसलिए यहाँ पे -5 आ गया। और कैलकुलेट क्या करना है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को किससे शो किया जाता है, स्मॉल एफ से। कैलकुलेशंस फोकल लेंथ का फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो p की वैल्यू भी दी हुई है, q की भी दी हुई है, वैल्यूज लगाएंगे 1/25 प्लस q की वैल्यू थी -5, तो ये लिखेंगे हम 1/-5। अब चूंकि ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस 1/25 माइनस 1/5, 5 और 25 का एलसीएम आएगा 25। फिर चूंकि ये डिफरेंट है डिनोमिनेटर्स तो इस एलसीएम को 25 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई 1 1। उसके बाद माइनस दरमियान में, अब 25 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यानी इस एलसीएम को 5 पे हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा 5 आएगा, वो 5 जो है इस 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। ये प्लस का है और ये माइनस प्लस माइनस है, -5 में से एक बाकी 4 साइन बड़ी रकम का -4/25। अब चूंकि हमें फोकल लेंथ चाहिए तो ये इन्वर्स में लिखी हुई है, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो लिखेंगे f/1, यानी रकमों को उल्टा देंगे। f/1 इज इक्वल टू -25/4। ये था ना -4/25, इसको लिखेंगे -25/4। 25 को 4 से डिवाइड करें तो फोकल लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, -6.25 सेंटीमीटर। और यही हमने फाइंड करना था। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। Suppose a lens forms 3 times magnified image of a body if the distance between body and image, यानी बॉडी की जगह पे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एंड इमेज इज 1 मीटर, देन फाइंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो डाटा सबसे पहले आप लिखेंगे। अच्छा, इमेज का जो साइज होता है या मैग्नीफाइड इमेज को हम कैसे लिखते हैं, उसके लिए हम HI साइन यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है साइज ऑफ इमेज। ठीक है, इमेज का साइज बराबर है 3H0, यानी जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, उससे 3 गुना इमेज जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो फिर इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, HI इमेज का साइज बराबर 3H0 या HO साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, 3 टाइम्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमें डाटा दिया वो दिया हुआ है कि जो बॉडी है और क्या चीज़ है, इमेज, उनका दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर का है। ठीक है, देखें ये अगर लेंस पड़ा हुआ है ना, ये वाला, यहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है। ठीक है, या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट,
ठीक है, यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये समझ लें कि ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसका इमेज इधर पीछे बनेगा, ऐसे ही यहाँ पे इमेज है। अब चूंकि ये लेंस है ना, तो इसने कहीं पे जो है दीवार पे या कहीं पे इमेज बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, वो क्या होगा, p, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो किसका डिस्टेंस है, वो इमेज का डिस्टेंस है, दैट इज q। तो टोटल उसने बताया हुआ है कि इनके दरमियान फासला कितना है, 1 मीटर, ठीक है। तो p प्लस क्यू जो है ये टोटल होगा ना, p प्लस क्यू, ऑब्जेक्ट और इमेज का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, p क्यू में जमा होगा तो टोटल हमें पता चलेगा। तो उसने टोटल हमें बताया हुआ है कि वो किसके इक्वल है, 1 के, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस जमा करें तो वो किसके इक्वल है, 1 के। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 मीटर। अब फाइंड हमने क्या करना है, फोकल लेंथ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की फोकल लेंथ जो है ना, बुक पे आपके जो आंसर है उसमें सेंटीमीटर में दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम इस 1 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो p प्लस क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर के। टू फाइंड फोकल लेंथ, तो स्फेरिकल जो कैलकुलेशंस हम स्टार्ट करेंगे एस। अब यहाँ पे देखें, फोकल लेंथ तो हमने फाइंड करनी है, लेकिन हमें p और q की वैल्यू नहीं दी हुई, ठीक है। तो उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अब जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होती है, साइज ऑफ इमेज बटा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये भी m के बराबर होता है, ये भी m के बराबर होता है। अगर दोनों m के बराबर हैं तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी बराबर होंगी। सो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज बटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज यानी साइज ऑफ इमेज हमें क्या बताया हुआ है, वो बताया हुआ है 3HO, यानी ऑब्जेक्ट के साइज का 3 गुना। 3HO ओवर HO इज इक्वल टू क्या ओवर P। HO से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 3 और P को हम इस साइड पे लेके आएंगे, इस साइड आके मल्टीप्लाई होगा, 3P इज इक्वल टू Q, देन Q इज इक्वल टू 3P, ठीक है। इस तरह आपने Q को फाइंड करना है। अभी भी जो है P जो है सॉरी Q जो है वो हमने मैथमेटिकली एक रिलेशन तो बना लिया, लेकिन अभी इसका मैग्नीट्यूड हमने फाइंड नहीं किया। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करोगे, ये जो ऊपर इक्वेशन है ना, इसमें आप Q की वैल्यू लगा दोगे, ठीक है। Q की ये जो वैल्यू है 3P, इसको यहाँ पे आप पुट करोगे तो यहाँ से आपको P मिल जाएगा, ठीक है। देन फिर आप Q को फाइंड कर सकते हैं। तो P प्लस Q की जगह पे क्या लिखना है, 3P इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4P। तो 4P इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देन आप 4 से जो है इस 100 को डिवाइड करेंगे, यानी ये 4 इस साइड पे आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। और इस 100 को डिवाइड करेगा तो P किसके इक्वल आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब Q जो है किसके इक्वल, हमने रिलेशन बनाई थी 3P। अब वहाँ पे P की जगह पे 25 लगाएं, ठीक है। और 25 3 टाइम्स कितना होता है, 75 सेंटीमीटर। तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। P किसके इक्वल आया था, 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं ये आप स्फेरिकल मिरर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, यानी जो फोकल लेंथ का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। P भी हमने फाइंड कर लिया, Q भी फाइंड कर लिया, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/25 प्लस 1/75। तो 25 75 का एलसीएम क्या आएगा, 75। और इस एलसीएम से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी इस एलसीएम को 25 पे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, और उस 3 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 प्लस प्लस। उसके बाद इस एलसीएम को 75 पे डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1, और 1 मल्टीप्लाई 1 1।
3 और 1 कितने हो जाएंगे 4, 4/75। अब इस फोकल लेंथ का लें रेसिप्रोकल, f/1 इज इक्वल टू 75/4। ये भी रकम ऊपर चली जाएगी और ये वाली नीचे आ जाएगी। तो 75 को 4 पे डिवाइड करें तो फोकल लेंथ आती है 18.75 सेंटीमीटर। तो ये रिक्वायर्ड फोकल लेंथ होगी, ठीक है। उसके बाद जी न्यूमेरिकल नंबर 3 है। A concave mirror forms 2 times magnified image of an object placed at 10 centimeter in front of it where the image would form। तो एक कनकेव मिरर जो है वो एक हकीकी ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा इमेज बनाता है, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस या वो कहाँ पे पड़ा हुआ है, मिरर के सामने पड़ा हुआ है और उसका डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज की पोजीशन पूछी हुई है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, यानी क्यू को हमने फाइंड करना है, ठीक हो गया। अब इसका डाटा लिखेंगे हम। हाइट ऑफ इमेज या साइज ऑफ इमेज किसके बराबर बताया है उन्होंने, 2 टाइम्स साइज ऑफ और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड पी जो है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। और फाइंड हमने क्या करना है, क्यू के इमेज कहाँ पे बनेगा उसकी पोजीशन फाइंड करनी है, फासला फाइंड करना है, ठीक है। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। सिंस वी ऑलरेडी नो, पहले ये पिछले न्यूमेरिकल के अंदर ये फार्मूला मैंने यूज़ किया था, मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूले हैं दोनों, ठीक है। तो ये आपस में दोनों ऐसे इक्वल होते हैं। अब चूंकि हमने क्यू फाइंड करना है, यहाँ पे हम वैल्यूज़ पर लगाएंगे एच आई की, वो क्या है 2HO। तो HO से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा 2, यानी क्यू और पी किसके इक्वल आ जाएगा 2 के। अब हमने फाइंड करना है क्यू, तो पी को दूसरी साइड ले जाएं तो ये दूसरी साइड पे जाके 2p हो जाएगा, यानी पी 2 से ज़रब होगा। तो आप p की वैल्यू पुट करें 10, 10 मल्टीप्लाई टू 20, तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। और क्यू चूँकि पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव जब आता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, सामने बनता है, ठीक है। द इमेज विल फ्रॉम एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अच्छा, कुछ खास चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद जो कनकेव मिरर से इमेज बनता है उसका फासला पॉजिटिव होता है, और जो कन्वेक्स मिरर से इमेज बनता है उसका फासला नेगेटिव होता है। और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोनों के लिए, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव के लिए भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ अहम बातें थी जो आपने याद रखनी है। Last numerical of this video is: an object is placed at a distance 15 centimeter from a convex mirror. Focal length of the mirror is 20 centimeter. What will be the position of image? तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है कन्वेक्स मिरर से, तो और जो कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है वो उन्होंने बताई है 20 सेंटीमीटर। तो इमेज जो है वो किस पोजीशन से बनेगा पे बनेगा, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले डाटा लिखना है। डाटा में हमें जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है, दैट इज़ 20 सेंटीमीटर। अभी मैंने आपको कहा था कि जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पे -20 लिखा है, ठीक है। अब फाइंड हमने क्या करना है, पोजीशन यानी इमेज का फासला फाइंड करना है, दैट इज़ क्यू। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। एज वी नो 1/p ये स्फेरिकल मिरर फार्मूला है या फोकल लेंथ का फार्मूला है, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो वैल्यूज़ को पुट करेंगे। f की वैल्यू क्या है -20, तो 1/-20 इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/q। तो 1/15 को इधर लेफ्ट पे लाएं, माइनस हो जाएगा, -1/15। अब 20 और 15 का एलसीएम ये बनेगा 60।
60 को डिवाइड करें 20 पे तो 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -3, उसके बाद ये वाला माइनस। अब 60 को 15 पे डिवाइड करें तो आएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 1 4 आ जाएगा, ठीक है। -3 -4 माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा -7/60, दैट इज इक्वल टू 1/q। अब इसका लें रेसिप्रोकल, तो क्यू किसके इक्वल आ जाए, और इसको मैंने रीअरेंज किया हुआ है, 1/q को लेफ्ट पे लिखा है और इसको राइट पे लिखा है, देन रेसिप्रोकल लिया है, ठीक है। नीचे वाली टर्में ऊपर चली जाएंगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएंगी, ठीक है। सो क्यू किसके इक्वल आएगा -60/7 सेंटीमीटर। तो ये आपकी बुक पे आंसर है इस फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने फ्रैक्शन में ही रखा है। अच्छा, अब देखें क्यू क्या आया है नेगेटिव। मैंने आपको क्या कहा था कि जब क्यू नेगेटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, तो वो जो चीज़ है वो जो क्या कहते हैं उसको, डाटा जो होगा वो किसका होगा, कन्वेक्स मिरर का होगा, ठीक है। सो चूंकि क्यू नेगेटिव आया है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर जो है वो इमेज कहाँ पे बनाता है, अपने यानी बिहाइंड द मिरर बनाता है, ठीक है। चूंकि क्यू नेगेटिव आया है सो आप लिखेंगे द इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर।